ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत जो सतत विकास लक्ष्य पर आधारित जो कार्यक्रम उत्तराखंड के समस्त जिलों में इस समय संचालित हो रहा है और उत्तराखंड सरकार हो या भारत सरकार हो या विश्व स्तरीय लेवल पर जिस तरह से जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके विकास, उसकी उन्नति के लिए जो नीतियाँ बनी हैं उस पर इस समय पूरा वर्ल्ड प्लस अभी जो मैं बात कर रहा था वर्तमान में उत्तराखंड सरकार और पंचायती राज के सौजन्य से जो 9 थीम पर जो कार्यक्रम चल रहा है उससे ज़रूर लोगों में एक नई जागरूकता आएगी, नई सीख मिलेगी कि कैसे हम सामाजिक तौर पर एक हो सकते हैं, कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे जो हमारे मूल स्रोत हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। इन विषय पर हमने यहाँ पर प्रशिक्षण किया है, काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों का जिस प्रकार से रुझान रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। विशेषतर जो महिला शक्ति है आपके क्षेत्र की, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना यहाँ पर योगदान दिया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से कल भी विषय उठा था कि जो महिला लिंगानुपात है वो वास्तव में एक शोचनीय विषय है। जिस तरह से काफ़ी कम हो गया, 840 महिलाओं पर 1000 पुरुषों का यहाँ पर अनुपात है। कहीं ना कहीं ये शोचनीय विषय है। इस पर उत्तराखंड सरकार को, हम सभी आम जन को विशेष तौर पर सोचना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही रास्ता, एक सही स्तंभ खड़ा कर सकें। पूरे राज्य में पंचायती राज विभाग का एक मिशन के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड ये थीम है और जिसका मूल जो टैगलाइन है वो है कि नो वन लीव बिहाइंड, कोई पीछे ना छूटे। और गांव सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और गांव में एक स्वच्छ गांव हो, सुखी गांव हो, गांव में सबको रोजगार मिले, आजीविका युक्त गांव हो और गांव से पलायन ना हो। ग्रामीण भारत, क्योंकि आज भी हमारे देश में 68% आबादी गांव में रहती है, तो जो 68% आबादी गांव में रहती है उनके बगैर एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है मिशन 2030, जिस सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है, तो उसके लिए अभी हमें गाँव की तरफ ही देखना है और गाँव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। इस प्रकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के इस विकासखंड थलीसैंण के पंचायत प्रतिनिधियों, रेखीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, इन सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब लोग इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लें और लोग ले भी रहे हैं। और उससे हमारा जो SDG जो लक्ष्य है, जो 9 थीम्स है हमारी, उसका पूरा करने में हमें सहयोग मिल रहा है। हमारी जो शिक्षा उसमें क्वालिटी होगी। क्वालिटी का मतलब ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा ऐसी जिसमें उसका स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे उसको रोजगार मिलता हो। शिक्षा ऐसे अभी भी हमारे यहाँ डिफरेंट है ना, शिक्षा में थोड़ी डिफरेंट है हमारे सरकार, हमारे व्यवस्थाओं में। एक तरफ हमारे गाँव की शिक्षा है जहाँ 1-2 अध्यापक है, एक तरफ शहरों के प्राइवेट स्कूल में जहाँ पूरे हर सब्जेक्ट के टीचर है छोटे लेवल पे, तो वो कमी है। उसमें भी सभी लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है और चैलेंज भी है। जब हम विकास खंड स्तर पे जिले पे जाएंगे तो हमारे विकास खंड की रैंकिंग होगी, जब हम जिले से प्रदेश स्तर पर जाएंगे तो हमारे जिले की रैंकिंग होगी, और जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो हमारे प्रदेश की रैंकिंग होगी, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो हमारे देश की रैंकिंग होगी। तो कड़ी नीचे से जुड़ती है। और अगर हमारी व्यवस्था अच्छी होगी, हमने वास्तव में उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया होगा, तो निश्चित रूप से हमारी रैंकिंग सुधरेगी। हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने विकास किया है। तो वहाँ पर हमारा जब देश के अंदर हमारा स्टेट अच्छी स्थिति में चौथे पोजीशन में है। और इसमें सबसे पहला लक्ष्य है, पूरी दुनिया में पहला लक्ष्य है कि कोई गरीब न रहे। पहला कंडीशन है कि 2030 तक ये एजेंडा प्राप्त करना है कि कोई गरीब ना रहे। दूसरा एजेंडा है शून्य भूख। अभी भी क्योंकि दुनिया में बहुत सारे, हमारे पहाड़ में कोई ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी क्षेत्रों में समस्या भूख। और भूख से मतलब खाना ही नहीं है, भूख से मतलब दाल रोटी सादा खाना है। भूख से मतलब है
कि पौष्टिक आहार, आप आंगनबाड़ी के लोग आप जानते हैं, पौष्टिक आपका फोकस है कि गांव की महिलाएं, गांव के बच्चों को जो है पोषण युक्त भोजन मिले, ताकि क्योंकि ये हेल्दी माइंड लीड्स इन हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ जो दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में रहता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? जब हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व शामिल होंगे। पौष्टिक भोजन का मतलब ये है कि उसमें सारे। अच्छा, ग्राम पंचायत के सदस्य आपका भी स्वागत। बस आप यहाँ पर बने रहे 2 दिन तक। मैं विश्वास के साथ दोबारा कह रहा हूँ कि जब आपको आज शाम तक या कल तक जब आप